हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अमेज़ॉन सेलर ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में कि जब अमेज़ॉन सेलर पैनल पर हमें ऑर्डर रिसीव होगा तो हमें उसे कैसे प्रोसीड करना है और कैसे उसे प्रोसेसिंग करना है। तो सबसे पहले आपको सेलर अकाउंट से लॉगिन हो जाना है। सेलर अकाउंट से लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ पे ऑर्डर्स का टैब यहाँ पे शो कर रहा है। उस ऑर्डर्स टैब पे जाने के बाद में आपको ड्रॉप डाउन में आपको मैनेज ऑर्डर्स यहाँ पे शो होगा। यही सारी चीज़ें आपको अगर आप अमेज़ॉन सेलर एप्लीकेशन से यूज़ कर रहे हैं तो सेम अमेज़ॉन सेलर एप्लीकेशन में भी सेम ऐसा ही आपको टैब ओपन होगा और उसमें जाके आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जब हमें ऑर्डर रिसीव होता है अमेज़ॉन पर तो हमें उसका एक नोटिफिकेशन हमें अमेज़ॉन सेलर ऐप के थ्रू हमारे मोबाइल में हमें नोटिफिकेशन शो होता है, हमें एक ईमेल रिसीव होता है और हमारा एक टेक्स्ट मैसेज रिसीव होता है और इसके अलावा हमारे यहाँ सेलर पैनल पे ये ऑर्डर्स आपको दिखाता है। तो जितना भी ऑर्डर होगा यहाँ पे आपको मैनेज ऑर्डर पे अलग अलग इसके स्टेटस होते हैं, जैसे पेंडिंग, अनशिप्ड, कैंसिल्ड और यहाँ पे सेंड। तो सबसे पहले ऑर्डर रिसीव होते ही आपको अनशिप्ड में यहाँ पे शो करेगा कि आपने अभी तक इसको शिप नहीं किया है। तो जैसे ही आपको ऑर्डर रिसीव होगा आप इसे यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके ऑर्डर की शिप बाय डेट क्या है, कि आपको ऑर्डर लास्ट डेट कब तक उसे शिप करना है। जैसे मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ था इस डेट को और मुझे कब इसे शिप करना है, मुझे इस डेट को शिप करना है। ठीक है, तो इस डेट को लास्ट 12:45 तक मैं इसे शिप कर सकता हूँ। ऑर्डर पिकअप के दो शेड्यूल होते हैं हमारे पास। एक होता है 10 बजे से 1 बजे तक और दूसरा होता है 1 बजे से 4 बजे तक। तो हम इसे अगर 1 बजे से 4 बजे के शेड्यूल में हम लास्ट डेट शेड्यूल में सेंड करना चाहते हैं तो हमें उस ऑर्डर को 12:45 से पहले पहले उसे शेड्यूल या शिप करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे अनशिप्ड में जैसे ही ऑर्डर शो करेगा तो यहाँ पे आपको एक येलो बटन शो कर रहा है, शेड्यूल पिकअप यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पे शेड्यूल पिकअप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप शेड्यूल पिकअप पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे शो होगा ये ऑर्डर्स रिलेटेड सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शो होगी, कितना क्वांटिटी आपको ऑर्डर है, क्या प्रोडक्ट है, इसका एसकेयू और एएसआईन यहाँ पे प्रोडक्ट में आपको शो होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे प्रोडक्ट का वेट डाल देना है। जैसे इस प्रोडक्ट की बात करूँ तो इसमें वेट है मेरा 2 किलो। तो मैं यहाँ पे इस पे 2000 ग्राम यहाँ पे ग्राम में डालना है, आगे जी लिखा हुआ है, ग्राम इसका सिम्टम है तो आपको यहाँ पे ग्राम में मेंशन करना है। तो 2000 ग्राम मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब जैसे इसकी पैकेजिंग की जो पैकेट मैं पैक करूँगा उस पैकेट का लेंथ, विड्थ और हाइट कितना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपने को तीनों बॉक्स में मेंशन करनी है इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेव किया हुआ है तो ये ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। तो आपको यहाँ पे अगर सेव नहीं किया हुआ तो आप यहाँ पे मैन्युअली भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुझे मेरे पैकेट का वेट और डायमेंशन इतना हो गया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ऑर्डर आईडी आपको शो कर रही है नीचे, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे नीचे आपको गेट पिकअप स्लॉट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट पिकअप स्लॉट पे क्लिक करेंगे आपको पिकअप स्लॉट सेलेक्ट करना है यहाँ से कि आप कौन सी डेट को और कब अपने प्रोडक्ट को सेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको 11 तारीख, जो मैंने आपको शिप बाय डेट यहाँ पे शो करी थी, वो यहाँ पे ऑलरेडी आ गई है। उसके बाद में आपको यहाँ पे दो शेड्यूल शो करते हैं, 11 बजे से 2 बजे तक का और एक 2 बजे से 4:15 तक का। तो इन दोनों शेड्यूल में आप कौन से शेड्यूल में आप पिकअप बॉय को अपने यहाँ अपने ऑफिस पे पिकअप एड्रेस पे बुलाना चाहते हैं वो यहाँ पे, अगर आप 11 बजे से 2 बजे तक का सेलेक्ट करते हैं तो इस बीच पिकअप बॉय, अमेजोन का पिकअप बॉय आपके पिकअप एड्रेस पे आएगा और इस पैकेट को पिकअप करेगा। अगर आप यहाँ से 2 से 4:15 का अगर यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो इस टाइम के बीच में पिकअप बॉय आपके पिकअप एड्रेस पर आएगा और पैकेट को पिकअप करेगा। तो ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे इजी शिप चार्जेस चेक कर लेने हैं। इजी शिप चार्जेस यहाँ पे आपको जो शिपिंग चार्जेस लगने वाले हैं वो शिपिंग चार्जेस 310 रुपये पॉइंट 34 पैसे लगने वाले हैं। ठीक है, ये शिपिंग चार्जेस मीन्स डिपेंड करते हैं अपने प्रोडक्ट के वेट, डायमेंशन और लोकेशन पे। ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है अपनी शिपिंग। अगर हमारे प्रोडक्ट का वेट ज़्यादा है तो ये वेट के हिसाब से इसे कैलकुलेट करेगा, अगर डायमेंशन ज़्यादा है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करेगा, और अगर हमारे प्रोडक्ट की अगर डिलीवरी लोकेशन अगर दूर है तो वो उस हिसाब से उसे ट्रैक करेगा। उसके बाद में आपको शेड्यूल पिकअप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप शेड्यूल पिकअप पे क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर पूरा प्रोसीड हो गया है, जो डेट और टाइम आपने सेलेक्ट किया था उस टाइम पे वो शेड्यूल हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे एक आपको प्रिंट का बटन शो होगा। प्रिंट के बटन में आपको यहाँ पे एक लेबल जनरेट होगा, लेबल और एक इनवॉइस। ये फर्स्ट वाला ये जो इस पे बारकोड लगा हुआ होता है ये वाला लेबल होता है और सेकंड वाला ये इनवॉइस होता है। तो ये आपको जनरेट होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पैकेट को पैक कर लेना है और उसके बाद में
जो फर्स्ट वाला आपको ये वाला दिख रहा है, तो इस वाले को आपको प्रिंट आउट निकाल के इसको पैकेट के ऊपर चिपकाना है। और दूसरा वाला प्रोडक्ट का इनवॉइस है, तो ये प्रोडक्ट का इनवॉइस आपको प्रोडक्ट के बॉक्स के अंदर डाल देना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको इस प्रकार यहाँ पे कर देंगे। अब जैसे ही आप मैनेज ऑर्डर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही मैनेज ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, जो अपना ऑर्डर अनशिप्ड में आपको यहाँ पे शो कर रहा था वो यहाँ से ज़ीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो प्रोडक्ट हमने शेड्यूल कर दिया, उसे प्रोसीड कर दिया, तो वो अब हमारा चला जाता है अगले स्टेटस सेंट में। जैसे आप यहाँ पे सेंट पे क्लिक करते हैं तो वो वाला ऑर्डर आपको यहाँ पे वेटिंग फॉर पिकअप में शो करेगा कि आपका प्रोडक्ट वेटिंग फॉर पिकअप स्टेटस पे रेडी है। तो अभी जब आपका पिकअप बॉय आपके पिकअप एड्रेस पे आएगा और आपके प्रोडक्ट को पिकअप करेगा, उसके बाद में आपका इसका स्टेटस चेंज होकर ये पिकअप्ड हो जाएगा। ठीक है, स्टेटस चेंज हो जाएगा। और इसके बाद में जब वो कस्टमर पर डिलीवर्ड हो जाएगा तो यहाँ पे डिलीवर्ड टू बायर लिखा आ जाएगा, और जब कस्टमर उसे रिफंड कर देता है तो वह रिफंड अप्लाई हो जाता है इस प्रकार। तो इसके अलग अलग सारे स्टेटस होते हैं। अगर कोई ऑर्डर आया और हमारे द्वारा कैंसिल किया गया या कस्टमर द्वारा कैंसिल किया गया, तो वो कैंसिल वाले टैब पे यहाँ पे आपको सारे ऑर्डर शो करेंगे कि ये वाला ऑर्डर कैंसिल हो गया। पेंडिंग वाला स्टेटस वो होता है जहाँ पर प्रोडक्ट जब ऑर्डर हमें रिसीव होता है तो ऑर्डर रिसीव होने के 30 मिनट तक वो ऑर्डर हमारे पेंडिंग वाले टैब में यहाँ पे शो करता है। 30 मिनट के बाद में वह हमारे अनशिफ्ट में आ जाता है। अनशिफ्ट से जब हम उसे शेड्यूल करते हैं वो हमारे सेंट में आ जाता है। सेंट में जैसे ही वो पिकअप नहीं होता तब तक वो वेटिंग फॉर पिकअप दिखाता है, और पिकअप होने के बाद में वो पिकअप दिखा देता है। इस प्रकार हम ऑर्डर्स की सारी प्रोसेस होती है। तो इस प्रकार हम सारे ऑर्डर्स को हम प्रोसीड कर सकते हैं। अब कभी अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने जिस ऑर्डर का अभी लेबल निकाला, अभी लेबल अगर नहीं निकल पा रहा या लेबल में ये हो गया, लेबल ख़राब हो गया प्रिंट, तो दोबारा से इसका अगर लेबल निकालना हो तो हमें सिंपली सेंट पे क्लिक कर देना है। और जिस ऑर्डर का हमें लेबल दोबारा से निकालना हो, लेबल और इनवॉइस दोबारा से निकालना हो, उस वाले ऑर्डर की ऑर्डर आईडी पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने इस ऑर्डर आईडी पे क्लिक किया। ऑर्डर आईडी पे क्लिक करने के बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे यहाँ पे लिखा आएगा रीप्रिंट लेबल। तो रीप्रिंट लेबल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको वो ऑर्डर का प्रिंट का बटन यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ से आप उसे दोबारा से प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ से ऑर्डर प्रोसेसिंग का सारा प्रोसेस कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।